नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट जल तांडव में। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में इन दिनों गरज चमक के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और इसी वजह से दोनों ही प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश का दौर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जहां मौसम विभाग ने आज शिवपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी सहित कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास सेगमेंट की, जल तांडव की, और आपको तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं दोनों ही प्रदेशों का क्या है हाल। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधि पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब कई इलाकों में तेज वर्षा की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में वर्षा की स्थिति भी बन रही है, कुछ जगहों पर बारिश तो कुछ जगहों पर सूखा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल प्रदेश में 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक 196 बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि औसत बारिश की बात करें तो इसी समय लगभग 247.3 मिलीमीटर बारिश होती आई है। और इस साल प्रदेश के 20 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है, जबकि सिर्फ 13 जिलों में ही सामान्य वर्षा हुई। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, सरगुजा जिले में औसत से बहुत कम बारिश हुई। तो छत्तीसगढ़ में अवर्षा की स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तेज बारिश का दौर जारी है। अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। और अब आपको मध्य प्रदेश का भी मानसून अपडेट दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का दौर देखा गया। अब तक पूरे प्रदेश में करीब 8.2 इंच की बारिश रिकॉर्ड हुई है। मंगलवार सुबह भोपाल में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के छिंदवाड़ा, शिवपुरी सहित कई अलग अलग जिलों में करीब 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है और यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर देखा जा रहा है। ऐसे 18 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है। इन दोनों ही राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वेदर अपडेट के बाद अब आपको देश में किस तरह से मानसून की बारिश ने तांडव मचा रखा है उसकी कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। देश के अलग अलग इन इलाकों की जरा तस्वीरें देखिए आप। ये है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में भी काफी तेज बारिश का दौर पिछले 1 महीने से लगभग देखा जा रहा है, क्योंकि जब से मानसून की आमद हुई है दिल्ली में एकाएक जो बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है उससे दिल्ली वासी काफी परेशान हुए हैं। दिल्ली में हालांकि जो तेज गर्मी का, भीषण गर्मी का दौर कुछ वक्त से चल रहा था, उस भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को, राजधानी वासियों को राहत मिली। सड़कें जलमग्न हुई। कई इलाकों में दिल्ली के पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों को ऑफिस जाने में, बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी हुई। देश की राजधानी दिल्ली जो बीते कुछ महीनों से खासतौर पर मार्च, अप्रैल और मई की गर्मी ने दिल्ली वासियों को काफी परेशान किया था, और उस दिल्ली में तेज बारिश के बाद, मौसम बदलने के बाद दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली। वहीं देश की राजधानी के बाद देश की आर्थिक राजधानी की बात करें तो वहां का भी अपडेट दिखाएंगे, लेकिन उत्तराखंड उधम सिंह नगर की अब ये तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जहां तक आपकी नजरें जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, और ये एक रिहायशी इलाका है। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जो एक रिहायशी इलाका है, और अधिकांश जगहों पर यहां तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति हो गई। ये ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स आप देखकर समझेंगे।
ऊपर से देखने से प्रतीत होता है सड़कें किस तरह जलमग्न हैं। आप देखिए, ट्रक, बस, जो वाहन वहां से गुजर रहे हैं, पानी अभी तक सड़कों का नीचे उतरा नहीं है। उत्तराखंड, जहां पर अधिकांश जिलों में तेज बारिश के कारण, जल भराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी। और ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की तस्वीर आप देखिए। ये एक रिहायशी, एक रेसिडेंशियल इलाका है जहां पर लोग रहते हैं। और उधम सिंह नगर में अचानक तेज बारिश और जल भराव के कारण लोग काफी परेशान हुए। गाड़ियों का आवागमन आप देख सकते हैं जो हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। और जो गाड़ियां निकल रही है सड़कों से, वहां सड़कों पर पानी अभी भी ब्लॉक है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक रिहायशी इलाका है, उधम सिंह नगर। वहीं उत्तराखंड की अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे किया, क्योंकि उत्तराखंड में काफी जुदा हैं इस वक्त हालात। तेज बारिश के कारण अधिकांश जगहों पर आवागमन बाधित हुआ है और लोगों की परेशानी बढ़ी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जानने की कोशिश की कि कैसे हालात हैं प्रदेश में और किन इलाकों में सबसे ज्यादा जलभराव के कारण परेशानी बढ़ी है। हालांकि उत्तराखंड सरकार के निर्देश के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी उन इलाकों पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में लगी है। खासतौर पर जो निचली बस्तियां हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां तेज बारिश के कारण लोग जो फंसे हैं, उन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं। और ये तस्वीरें जब पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे किया और स्थिति का जायजा लिया, उन्होंने देखा कहां पर किस तरह के हालात जलभराव के कारण बने हुए हैं। और अब आपको उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लिए चलते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी, बारिश का पानी ही पानी नजर आएगा। सरयू नदी उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। पानी का लेवल बढ़ने और बहाव बढ़ने से अलर्ट जारी किया है। बावजूद उसके जो लोग वहां श्रद्धालु पहुंचे नहाने के लिए, वो रस्सी का सहारा लेकर नहाते और डुबकी लगाते नजर आए। सरयू नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रोका और पूरी कोशिश है किसी भी तरह अलर्ट मोड पर सभी को रखा जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को उत्तर प्रदेश के सरकार ने खास तौर पर निर्देश दिए हैं उन इलाकों पर सक्रिय रहने के, अलर्ट रहने के। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी सरयू नदी अपने रौद्र रूप में है। और अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत की तस्वीर। आप देखिए, यहां पर पानी का तेज बहाव, वाटर लेवल बढ़ने से आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुल है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, उसके बाद रेलवे लाइन के बहुत नज़दीक आ गया है पानी। और ये नीचे से जो पानी का बहाव है वो तेज़ हो गया है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ा है। बारिश की वजह से, जलस्तर बढ़ने की वजह से जो लेवल है पानी का वो एकाएक बढ़ गया है। हालांकि ये एक बड़ा जोखिम भरा हो सकता है, इस पर ज़रूर रेलवे प्रशासन को अब ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। अमूमन पटरी के नीचे गिट्टी होती है, ठोस सॉलिड होता है, लेकिन इस तरह से पानी नीचे से बह रहा है। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो जाहिर है एक बड़ा हादसा होगा ही, हादसा हो सकता है। नीचे से पानी निकल रहा है। वहीं कर्नाटक के मैंगलुरु की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के मैंगलुरु में आप देखिए, तेज बारिश के कारण यहां पर भी हालात काफ़ी बदल चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंगलुरु में, कर्नाटक की मैंगलुरु में नदी है उसका जलस्तर बढ़ा है, वाटर लेवल बढ़ा है और जगह जगह यहाँ पानी के जलभराव की वजह से सड़कें जलमग्न हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। कर्नाटक के मैंगलुरु में भी बारिश की वजह से मानसून के आने के बाद स्थिति काफ़ी बदली है और कुछ सड़कों की भी, वहाँ के मार्केट की तस्वीरें आप देखिए।
हालांकि वाहन चालकों को भी परेशानी हुई और आवागमन काफ़ी प्रभावित हुआ है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की आप तस्वीर देखिए। यहाँ भी पानी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। ये ज़रूर है कि ये पानी शांत है, क्योंकि यहाँ पर जल निकासी के लिए, जो वाटर निकासी के लिए पानी का मैनेजमेंट प्रशासन को करना चाहिए, मानसून आने के पहले वो ठीक से नहीं हो पाया। और उसका नतीजा क्या हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी का लेवल यहाँ भी बढ़ा है। और तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो जुदा नज़र आ रही है। भीषण गर्मी का दौर गोरखपुर में भी देखने को मिला था, लेकिन मानसून के आने के बाद, बारिश के आने के बाद यहाँ भी तस्वीरें बता रही हैं हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। इधर केरल से तस्वीर जो आई है वो भी आपको दिखाते हैं। केरल में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस मानसूनी बारिश ने लोगों का काफ़ी नुकसान किया है। रिहायशी इलाकों में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बारिश के बाद, तूफान आने के बाद लोगों का घर टूट गया। कई लोगों के घर टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गई। जो दीवारें हैं उनमें, दीवारों में दरारें आई। तो केरल के कन्नूर इलाके में अचानक तेज आंधी और बारिश के बाद कई घरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हुई, दीवारों में दरारें आई हैं और लोगों के घर टूटने से लोग कई बेघर हुए। ये तस्वीरें केरल के कन्नूर की बता रहे हैं, जहां तेज़ आंधी के बाद तेज़ बारिश का दौर देखा गया और नतीजा लोगों का काफ़ी अधिक नुकसान हुआ। और अब अगली तस्वीर आपको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की फिर दिखाते हैं, जहां तेज़ बारिश के बाद हालात काफ़ी बदल गए हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रखा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीर बता रही है कि यहाँ रिहायशी इलाके में जलभराव के कारण किस तरह की स्थिति है। लोग फंस गए हैं, लोगों के घरों में पानी पहुँच रहा है। और ये सड़क आप देखिए, जहाँ गाड़ियाँ निकल रही है और सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। पानी निकासी की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी निकलेगा कैसे। और ये गाड़ियां आप देखिए, जब गाड़ियां चल रही हैं, वाहन वहां से गुजर रहे हैं, तो सड़कों पर एकत्रित पानी, सड़कों पर जमा पानी आपको साफ नजर आ रहा होगा। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की हैं। वहीं देश के बिहार से भी कुछ तस्वीरें आई है। बारिश के बाद बिहार में क्या हालात हैं, तस्वीरें देखिए गोपालगंज की। बिहार के गोपालगंज में तो देखिए आप, लोगों को नाव चलाना पड़ रही है। नाव में लोग सवार होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बारिश के कारण सड़कों पर पानी का लेवल इतना बढ़ गया है, पानी इतना जमा हो गया है कि लोगों को अब नाव चलाना पड़ रही है। तो कमर तक, बताया जा रहा है, लोगों के घुटने और कमर तक पानी भर गया है। और यही कारण है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। खासतौर पर बुजुर्गों की काफ़ी परेशानी बढ़ी, जिन्हें अस्पताल जाना था। और अब बिहार गोपालगंज के बाद आपको ओडिशा के पुरी में लिए चलते हैं। ओडिशा के पुरी की तस्वीर आप देखिए। पुरी में अभी हाल ही में 2 दिन पहले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली थी, तब भी बारिश हुई थी। और अब तेज़ बारिश का दौर ओडिशा के पुरी में भी देखा जा रहा है, जहां सड़कें जलमग्न हैं, लोग आवागमन प्रभावित होने से काफ़ी परेशान हैं। वाहन चालकों की परेशानी काफ़ी बढ़ी है। रेहड़ी वाले, खास तौर पर जो ठेला लगाने वाले लोग हैं, वो अब अपना ठेला नहीं लगा पा रहे हैं। रेहड़ी वाले परेशान हैं। इधर महाराष्ट्र में तेज बारिश का दौर जारी है और महाराष्ट्र में जो राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने घर से बाहर ना निकलने की लोगों से अपील की है। बारिश से सड़क, हवाई और रेल सेवा पर इसका सीधा असर देखा गया। और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह कार बहती नजर आ रही है। ट्रक आप देखिए, ट्रक के पहिए पानी में डूब गए हैं और बच्चे मौज कर रहे हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में हर साल बारिश आती है और ख़ासतौर पर मुंबई में बीएमसी के वाटर मैनेजमेंट को लेकर हर साल
सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मुंबईकर ये कहते हैं कि हर साल बारिश आती है और मुंबई में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति होना, ट्रैफिक जैम की समस्या होना, रेल हवाई पर उसका असर पड़ना, ये अब आम बात हो गई है, जिसका समाधान प्रशासन नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि मुंबई में भी तेज़ बारिश का दौर अभी आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मुंबई में हालांकि सड़क, हवाई और रेल सेवा पर काफ़ी असर हुआ है। कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है, कुछ ट्रेनें लेट हुई हैं और मुंबई की लोकल्स पर भी इसका असर हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अब ये तस्वीर आप देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सड़क। विकास नगर जो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, इस विकास नगर में बीच चौराहे पर आप देखिए एक बड़ा गड्ढा हो गया, और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है। तेज बारिश के बाद यहाँ कुछ इस तरह के हालात हुए कि यहाँ पर गड्ढा बन गया। और अच्छी बात यह है कि कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये लाइव तस्वीरें देखिए, कैमरे में कैद हुई है। सड़क पर अचानक से गड्ढा हुआ और कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर इस जगह कोई खड़ा होता, कोई वाहन होता, जरूर एक हादसा हो सकता था। ये सड़क और ये इलाका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अरे यार लाइव बन गया यार, बताओ। इधर उत्तर प्रदेश के अब चारबाग स्टेशन के सामने की तस्वीर आप देखिए। कोई नदी के तरह ये तस्वीर आपको प्रतीत हो रही होगी। दरअसल चारबाग स्टेशन के सामने सड़क समंदर में तब्दील हो गई है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि नाव चलने लगी है, वहीं आने जाने वाली गाड़ियां आधी डूब गई हैं। चारबाग की सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि नदियों की तरह यहां नाव चलने लगी। ये तस्वीरें आप देखिए। वैसे तो ये सड़क है, लेकिन सड़क पर पानी इतना बढ़ गया है, इतना भर गया है बारिश के बाद कि यहाँ नाव चलाना पड़ रही है। वहीं यूपी के चारबाग के बाद अब आपको पीलीभीत की तस्वीर दिखाते हैं। पीलीभीत में भी काफी ज्यादा हालात बुरे हैं। तेज बारिश के बाद यहाँ पर सड़कें जलमग्न हैं और यहाँ पर जो पशु हैं, खास तौर पर उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई। आप तस्वीरों में देखें, जो आवारा पशु हैं वो नजर आ रहे हैं, और अब वो जाए तो जाए कहाँ। लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गई है, मुसीबतें इतनी बढ़ गई है कि लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। लोगों के बाहर निकलने की जो गाइडलाइंस प्रशासन ने जारी की थी, कई लोग घरों में फंसे रह गए और कई लोगों के घरों में पानी इस तरह से भर गया कि वो अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और लोगों की झोपड़ियों में आप देखिए पानी घुस गया है। तो राजधानी की अलग अलग जगहों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, राजधानी लखनऊ की तस्वीर, जहां बदहाली दिख रही है। लखनऊ में सिर्फ एक ही दिन की बारिश ने अफरा तफरी मचा दी। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उन्हें आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आवागमन, वाहन चालकों का आवागमन प्रभावित हुआ है। लोगों की गाड़ियां बंद हो रही है। विकास नगर में तो सड़क ही धंस गई। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, अभी हमने आपको दिखाई। और यहाँ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही है। उत्तर प्रदेश में नदियों का रौद्र रूप एक तरफ दिख रहा है और सड़कों पर जमा पानी वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा रहा है। यूपी में एक दिन की बारिश के बाद राजधानी लखनऊ के क्या हाल हैं, ये आप समझ सकते हैं। वाहनों के पहिए, वाहनों के टायर बारिश के पानी में कुछ इस तरह डूब गए हैं, जिससे आप लगा सकते हैं अंदाजा 2 से 3 फीट तक अधिकांश जगह पर पानी भर गया। तो क्या पहाड़, क्या मैदान, सब सैलाब के आगे बेबस है। अब ये तस्वीरें देखिए, आसमान से जो बारिश ने परेशानी लोगों की बढ़ाई, उसके बाद उत्तराखंड के चंपायत में किस तरह के हालात हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पर्यटकों ने काफ़ी इस मौसम का और इस बारिश का लुत्फ उठाया है, लेकिन जो लोकल यहाँ के रहायशी लोग हैं,
उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। नदियां ज़रूर उफान पर हैं, जगह जगह उत्तराखंड में लैंडस्लाइड भी हो रहा है और 90 से ज़्यादा छोटी बड़ी सड़कें बताया जा रहा है बंद हो गई हैं। अब ज़रा ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की चंपायत की ये तस्वीरें, जहां पर्यटक नज़र आ रहे हैं और उनके लिए ज़रूर ये बारिश, ये मौसम खुश मिजाजी का दौर लेकर आया है, जिसका वो लुत्फ उठा रहे हैं। अब उत्तराखंड के लाल कुआं की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, ये रेलवे ट्रैक है, यहां से रेल गुजरती है, लेकिन बारिश का पानी कुछ इस तरह से एकत्रित हो गया है कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, निकल नहीं रहा है और ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। सड़कें भी आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर भी वाहन चालकों की परेशानी काफ़ी बड़ी है। उत्तराखंड के लाल कुआं में कई ट्रेनों को रोका गया है, कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है। उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पर इस वक्त बारिश के बाद हालात काफ़ी बदल चुके हैं और लाल कुआं में भी स्थिति काफ़ी अलग है। वाहन चालकों में खासतौर पर गाड़ियां और जो बाइक लेकर लोग निकल रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है। पानी ही पानी नज़र आ रहा है, चाहे सड़क हो, नदियां हो, रेलवे ट्रैक हो, हर जगह बारिश के बाद पानी के कारण सबसे ज़्यादा जलभराव की स्थिति हो रही है और ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। इधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की अब देर रात की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एनडीआरएफ की टीम ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं, उधम सिंह नगर में काफ़ी बुरे हालात हैं। तेज़ बारिश ने जो तबाही मचाई है, उसके बाद यहाँ पर कई लोगों के फंसने की सूचना मिली थी और लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इधर उत्तराखंड के नानक सागर डैम की आप तस्वीर देखिए, पानी का लेवल इतना बढ़ गया है, डैम के सारे गेट खोल दिए गए। उत्तराखंड में नानक सागर डैम में पानी का लेवल काफी बढ़ गया है। हालांकि इसके ठीक पास में रिहायशी इलाका भी है और उन निचली बस्तियों के और रिहायशी इलाके के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के चलते वो सावधान रहे। कई जगह पर बताया जा रहा है नानक सागर डैम के जो निचली बस्तियां हैं, वहां से लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। देवभूमि की तस्वीर बारिश ने किस तरह से बदल दी है, बिगाड़ी है, ये आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और अब जरा आप असम की तस्वीरें देखिए। यहां तो उत्तराखंड से भी बुरे हालात हैं। यहां पर 6 से 7 फीट तक पानी भर गया है और लोगों को नाव का सहारा लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ रहा है। यहाँ पर असम में कई रिहायशी इलाकों में, खासतौर पर उन निचली बस्तियों में हालात बहुत बुरे हैं। खासतौर पर वन्य जीवों की, असम में तो वन्य जीवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ पर कई वन्य जीव बह गए बारिश के पानी में। बाढ़ में कई वन्य जीवों के बहने की सूचना भी मिल रही है। जानवरों को भी काफ़ी परेशान किया इस बारिश ने। और असम का कांजीरंगा उद्यान, जहां बड़ी संख्या में वन्यजीव हैं, वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते असम में 22 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 78 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट जल तांडव में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।